नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आपने कभी अपने आसपास पेड़ देखे हैं? कोई बहुत बड़ा पौधा होता है, कोई छोटा सा पौधा होता है, आपसे भी छोटू सा, है ना। हमारे आसपास बहुत तरह तरह के पौधे, पेड़, झाड़ियाँ होते हैं। आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज का चैप्टर शुरू करते हैं। इट इज़ चैप्टर नंबर 13, प्लांट्स अराउंड अस। सो लेट्स स्टार्ट। प्लांट्स आर द लिविंग थिंग्स फाउंड एवरीवेयर अराउंड अस। हमारे चारों तरफ प्लांट्स हमेशा पाए जाते हैं। एवरीवेयर, हर कहीं, आप जहाँ भी जाएंगे आपको कोई ना कोई टाइप का पेड़ या पौधा देखने में जरूर आएगा। दे कैन नॉट मूव एंड आर फिक्स्ड एट वन प्लेस। पौधे कभी चल नहीं पाते, जानते हो ना आप सब। पौधे या पेड़ हमेशा एक जगह फिक्स रहते हैं। दे कैन मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। पता है बच्चों, आपके लिए तो खाना आपकी मम्मा बनाती हैं या दादी भी बनाती होंगी, लेकिन पेड़ पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं। और किसकी हेल्प से बनाते हैं? सनलाइट की हेल्प से बनाते हैं, धूप की मदद से बनाते हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। पौधे बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, तरह तरह के पौधे होते हैं। सम ऑफ देम आर बिग एंड सम आर स्मॉल। कुछ तो बहुत बड़े होते हैं, बहुत ऊंचे होते हैं, और कुछ छोटे छोटू से होते हैं। सो टाइप्स ऑफ प्लांट्स, हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स कितने टाइप के होते हैं। डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड द टाइप ऑफ स्टेम, प्लांट्स आर डिवाइडेड एज फॉलोज। पौधे की साइज कितनी है और उनका स्टेम कैसा है, तना कैसा है, इसके आधार पर पौधे के 5 प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन से टाइप्स हैं प्लांट्स के? नंबर 1 ट्रीज, नंबर 2 श्रब्स, नंबर 3 हर्ब्स, नंबर 4 क्लाइंबर्स, नंबर 5 क्रीपर्स। अभी पढ़कर थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे हम इनके बारे में पढ़ेंगे आप आसानी से समझ जाएंगे। चलो शुरू करते हैं। नंबर 1 ट्रीज। और ट्री की पहचान क्या है? ट्रीज आर वेरी बिग एंड टॉल प्लांट्स। पेड़ बहुत बड़े होते हैं और बहुत लंबे होते हैं। मोस्ट ऑफ देम हैव मैनी ब्रांचेस। पेड़ों की बहुत सारी शाखाएं होती हैं, टहनियाँ होती हैं, जिनके ऊपर सावन में मम्मा झूला डालती है ना। द ब्रांचेस ग्रो मैनी लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ब्रांचेस पर बहुत सारी पत्तियाँ उगती हैं, फूल उगते हैं और फ्रूट्स भी लगते हैं। दे हैव अ थिक वुडी स्टेम कॉल्ड द ट्रंक। पेड़ों का जो स्टेम होता है बच्चों, वो बहुत मोटा होता है, बहुत वुडी यानी कि लकड़ी वाला, बहुत मजबूत लकड़ी वाला स्टेम होता है, इसलिए हम उसको ट्रंक कहते हैं। ट्रंक, पेड़ के स्टेम को क्या कहते हैं? ट्रंक। दे कैन लिव फॉर मैनी ईयर्स। फॉर एग्जाम्पल, अब पेड़ों के एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं देखो। मैंगो ट्री, एप्पल ट्री, कोकोनट ट्री एट्सेट्रा। आम का पेड़, सेब का पेड़, नारियल का पेड़। इसके अलावा आपने भी बहुत सारे पेड़ अपने आसपास देखे होंगे। चलिए मुझे नाम बताइए। कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताना आपके घर के पास कौन कौन से पेड़ हैं। मैं बताऊँ मेरे घर में कौन सा पेड़ है? नीम का पेड़। ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं। अरे ये देखो, एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट आया है यहाँ पर। सम ट्रीज लाइक कोकोनट और पाम डू नॉट हैव ब्रांचेस। अरे यहाँ पर तो बताया था कि पेड़ों की बहुत सारी शाखाएं होती हैं, और यहाँ ये कह रहे हैं कि नारियल और पाम, खजूर के पेड़ में कोई ब्रांच नहीं होती। एक्चुअली बच्चों, पेड़ों में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। मोस्ट ऑफ द ट्रीज हैव ब्रांचेस, मैनी ब्रांचेस। बहुत सारे पेड़ों में तो ब्रांचेस होती हैं, बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। कुछ एक पेड़ ऐसे होते हैं जिनमें कोई ब्रांच नहीं होती। ओके, तो अभी कोई आपसे पूछे तो आप कहना कि यस, कोकोनट और पाम में कोई ब्रांच नहीं होती, मुझे मालूम है। ओके, श्रब्स को हिंदी में क्या कहेंगे? झाड़ियाँ, झाड़ियाँ। ओके, श्रब्स आर स्मॉलर देन ट्रीज। श्रब जो होती है पेड़ों से छोटी होती हैं, कम ऊंचाई की होती है। दे हैव ब्राउन एंड वुडी स्टेम। इनका स्टेम भी ब्राउन होता है और लकड़ी का, मजबूत लकड़ी का होता है। ओके, लेकिन पेड़ों के मुकाबले इनका स्टेम थोड़ा पतला होता है। दे हैव मैनी ब्रांचेस। दीज ब्रांचेस ग्रो क्लोज टू द ग्राउंड। अब देखो पेड़ों में क्या होता है, पहले जो उनका स्टेम है जिसे हम ट्रंक कहते हैं वो बहुत लंबा होता है और फिर ब्रांचेस निकलती हैं। लेकिन श्रब्स में उसकी सारी ब्रांचेस जमीन के पास से ही निकलना शुरू हो जाती हैं, इसलिए श्रब ज़्यादा घनी लगती है। ओके, श्रब्स में भी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं और ये ब्रांचेस जमीन के पास से ही, जमीन के एकदम पास से उगना शुरू हो जाती हैं। और श्रब्स के देखो क्या क्या एग्जाम्पल बताए हैं। रोज़ यानी कि गुलाब की झाड़ी, जैस्मिन, तुलसी, कॉटन एट्सेट्रा। एंड आई एम वेरी मच श्योर बच्चों, आप सबके घर में तुलसी तो ज़रूर होंगी। तुलसी को ऑब्जर्व करना कि उसमें स्टेम कैसी है, उसकी सारी ब्रांचेस मिट्टी के पास से ही निकलनी शुरू हुई हैं क्या। ओके, और श्रब का एक इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल मैं दूँ, बेर की झाड़ी, जिसपे छोटे 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 बेर लगते हैं और आप सब लोग उसको तोड़कर खाते हैं, बहुत मज़ा आता है ना। तो चलिए अब हम प्लांट के अनदर टाइप जो कि हर्ब्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट्स। हर्ब्स तो बहुत छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, आपसे भी कम हाइट के प्लांट्स होते हैं। दे हैव वीक एंड सॉफ्ट ग्रीन स्टेम्स। हर्ब्स के जो स्टेम होते हैं वो बहुत कमज़ोर होते हैं और ग्रीन कलर के स्टेम होते हैं। अभी तक हमने पेड़ और श्रब के बारे में जाना कि उनके जो स्टेम होते हैं ब्राउन कलर के होते हैं और बहुत हार्ड वुडी स्टेम होते हैं, लकड़ी के स्टेम होते हैं। लेकिन हर्ब्स के जो स्टेम हैं वो बहुत कमज़ोर हैं, सॉफ्ट हैं और ग्रीन कलर के होते हैं। हर्ब्स सीजनल होती हैं। सीजनल का मतलब कि
कुछ पौधे, कुछ हर्ब्स सिर्फ गर्मी के मौसम में पैदा होती हैं, वो और कोई मौसम बर्दाश्त नहीं कर सकती। कुछ हर्ब्स सिर्फ सर्दियों में उगती हैं, कुछ हर्ब्स सिर्फ रेनी सीजन में उगती हैं। इसलिए हर्ब्स को सीजनल कहा गया है कि मौसम के अनुसार हर्ब्स उगते हैं। सम हर्ब्स आर ऑल्सो यूज्ड एज मेडिसिन। कुछ हर्ब्स ऐसी होती हैं जो दवाई के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल मिंट, स्पिनच, टोमेटो एटसेट्रा। देखो यहाँ पर हर्ब्स के जो एग्जाम्पल दिए गए हैं, मिंट ये हमेशा गर्मियों में होता है, ये देखो ये रहा मिंट। स्पिनच ये हमेशा सर्दियों में होता है। और भी बहुत सारे हर्ब्स होते हैं, आप अपनी मम्मा या दादी से पूछकर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ओके। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, बच्चों अगर आपको मेरा ये पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और एक लाइक का बटन भी दबा देना प्लीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनदर टाइप ऑफ प्लांट इज क्लाइंबर्स। क्लाइंब करना, किसको कहते हैं क्लाइंब करना? ऊपर छलांग लगाने को। तो पौधे को क्लाइंबर क्यों कहा है? क्या ये भी छलांग लगाते हैं? चलो देखते हैं। दीज प्लांट्स हैव थिन एंड वीक स्टेम्स। ये जो पौधे होते हैं इनका स्टेम बहुत पतला और बहुत कमजोर होता है। इतना कमजोर होता है कि दे कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट। अभी तक हमने जो देखा, ट्रीज एकदम स्ट्रेट खड़े हैं, श्रब्स एकदम स्ट्रेट खड़ी हैं, सीधी खड़ी हैं, हर्ब भी सीधी खड़ी हैं, लेकिन क्लाइंबर्स अपने आप से सीधे खड़े नहीं हो सकते। इनका स्टेम बहुत वीक और बहुत कमजोर होता है। दे नीड अ सपोर्ट टू ग्रो स्ट्रेट। इनको सीधा ग्रो होने के लिए एक सपोर्ट की, सहारे की जरूरत होती है। या तो वो किसी और प्लांट का सहारा लेते हैं। दे टेक सपोर्ट ऑफ अदर प्लांट्स, वॉल्स और स्टिक्स टू ग्रो। उन्हें सीधा खड़ा होने के लिए या तो किसी और प्लांट का सहारा लेना पड़ता है, या फिर वो दीवार का सहारा लेते हैं, या उनके आसपास मजबूत स्टिक्स लगाई जाती हैं, छड़ी लगाई जाती है, जिनके ऊपर चढ़ के वो छलांग लगा के वो ऊंचे चढ़ते हैं। जैसे आपने कभी मनी प्लांट का पौधा देखा है? अब की बार जरूर नोटिस करना कि मनी प्लांट का जो स्टेम है वो जरूर किसी रस्सी के चारों तरफ लिपट के या स्टिक के चारों तरफ लिपट कर फिर ही ऊपर चढ़ता है। एक और एग्जाम्पल है, देखो बेटा, ग्रेप वाइन, अंगूर की बेल, ये भी कभी सीधी खड़ी नहीं रह सकती। इनको पूरा एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है। आप अपनी मम्मा से जरूर पूछना कि आपके घर में जो मटर आते हैं, यमी यमी मटर आएंगे, पीज आएंगे, वो कहाँ उगते हैं? तो वो बताएंगे कि मटर की बेल होती है। क्लाइंबर्स, बेल को हमेशा इंग्लिश में क्लाइंबर कहा जाता है। अनदर एग्जाम्पल ऑफ प्लांट्स आर क्रीपर्स। क्रीप करते हैं जो, क्रीप करना मतलब जमीन पर रेंगना। ऐसे पौधे जो जमीन पर ही फैलते जाते हैं उन्हें क्रीपर्स कहते हैं। क्रीपर्स आर प्लांट्स दैट हैव वीक एंड थिन स्टेम्स। अरे ये क्या, क्रीपर का भी स्टेम थिन और कमजोर होता है। दे ग्रो अलोंग द ग्राउंड एंड बियर लार्ज एंड हैवी फ्रूट्स। अच्छा चलो, आप ये पूछोगे कि मैम क्लाइंबर्स का भी स्टेम थिन और वीक था, क्रीपर्स का भी स्टेम थिन और वीक है, क्लाइंबर तो ऊपर चढ़ गए, लेकिन क्रीपर जमीन पर क्यों फैल रहे हैं? वो इसलिए बच्चों, क्योंकि क्रीपर्स के जो फ्रूट्स होते हैं बहुत बहुत लार्ज और हैवी होते हैं। क्रीपर्स के फ्रूट्स बहुत बड़े बड़े, बहुत भारी होते हैं, वो ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे। अगर वो क्रीपर को हमने ऊपर चढ़ा भी दिया किसी स्टिक या वॉल का सहारा लेके, फल इतना बड़ा लगेगा कि पौधा वापस नीचे गिर जाएगा, ओके। अब कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं? वाटरमेलन, ये देखो, गर्मियों में तरबूज खाया है ना, कितना बड़ा होता है, उठाया भी नहीं जाता। तो बेटा जब हमसे ही नहीं उठाया जाएगा तो पौधे कैसे उठाएंगे? इसीलिए वो ग्राउंड पर क्रीप करते हैं, रेंगते हैं, फैल जाते हैं, जमीन पर ही फैल जाएंगे। एक और एग्जाम्पल, पंपकिन, कद्दू। मम्मा से पूछना कद्दू कितना बड़ा होता है। आप तो छोटा सा कद्दू घर पर लाकर उसकी सब्जी बनाते होंगे, लेकिन कद्दू बहुत बड़ा, बहुत मोटा, बहुत भारी होता है। एक बेचारा पौधा जिसका स्टेम वीक है, कमजोर है, पतला सा है, वो नहीं उठा सकता इतना भारी पौधा, इसीलिए ये ग्राउंड पर क्रीप करते हैं। है ना इंटरेस्टिंग? चलो आगे बढ़ने से पहले हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हम एक बार फिर से रिवाइज भी करते हैं और इनके बीच का डिफरेंस भी समझते हैं। नंबर 1, ट्रीज। ट्रीज कौन से प्लांट्स हैं? बहुत लंबे होते हैं, बहुत बड़े होते हैं और इनका स्टेम बहुत मोटा और वुडी होता है। नंबर 2, श्रब्स। पेड़ों के मुकाबले थोड़े छोटे पौधे होते हैं, लेकिन इनका स्टेम भी वुडी होता है, थोड़ा पतला होता है पेड़ों के मुकाबले, ट्रीज के मुकाबले, और इनकी जो ब्रांचेस होती हैं वो जमीन के पास से ही उगना शुरू हो जाती हैं। नंबर 3, हर्ब्स। हर्ब्स बहुत छोटे छोटे पौधे होते हैं, सीधे तो खड़े रहते हैं, लेकिन इनका स्टेम थोड़ा कमजोर और ग्रीन कलर का सॉफ्ट होता है। इतना सॉफ्ट होता है बच्चों कि हम अपने उंगलियों से इजीली उनको प्लग कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। नंबर 4 इज क्लाइंबर्स, जो क्लाइंब करके ऊपर चढ़ जाए। क्योंकि इनका स्टेम थिन होता है, वीक होता है, स्टैंड नहीं कर सकते ये सीधा, इसीलिए ये किसी चीज का सपोर्ट लेकर और ऊपर क्लाइंब करते हैं, इसलिए इन्हें क्लाइंबर कहा। क्रीपर्स, इनका स्टेम भी बहुत थिन और वीक होता है, प्लस इनके जो फ्रूट्स होते हैं इतने हैवी होते हैं कि ये क्लाइंबर के जैसे ऊंचे नहीं चढ़ सकते, इसलिए ये जमीन पर ही क्रीप करते हैं, जमीन पर ही फैल जाते हैं। तो आज हमने 5 टाइप के पौधे जाने और उनके बीच का जो डिफरेंस है वो भी जाना। बहुत इंटरेस्टिंग है ना? आप जरूर नोटिस करना आपके आसपास कौन कौन से ट्रीज हैं या श्रब, हर्ब, क्लाइंबर और क्रीपर, ये सब के बारे में आप जरूर जरूर अपने मम्मा पापा से पूछेंगे, नोटिस करेंगे, मुझे जरूर जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ओके। ये आपका होमवर्क है। पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। प्लांट के बहुत डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। जैसे हमारी बॉडी में हमारे हेड है, शोल्डर्स, हैंड्स, चेस्ट, लेग्स, है ना, ऐसे ही पौधे के भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। चलिए जानते हैं। नंबर 1 इज रूट्स। ये देखिए, ये हैं पौधे के पैर, जिन्हें हम रूट्स भी कहते हैं। रूट्स क्या हेल्प करती हैं पौधे को? रूट हेल्प टू कीप द प्लांट फिक्स्ड इन द सॉइल। रूट्स पौधे को मिट्टी के अंदर फिक्स रखती हैं, एक जगह मजबूती से स्थिर रखती हैं। दे ऑल्सो टेक न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल फॉर द प्लांट। इसके अलावा रूट्स का क्या काम है? मिट्टी से पानी और न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करके पौधे में पहुंचाना। अनदर पार्ट ऑफ द प्लांट इज स्टेम। ये देखिए, ये रहा स्टेम।
स्टेम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड थिकेस्ट पार्ट ऑफ अ प्लांट। किसी भी प्लांट में उसका स्टेम सबसे स्ट्रॉन्ग होता है और थिक यानी मोटा होता है। इट सपोर्ट्स द प्लांट, पौधे को ये एक मजबूत सहारा देता है। इट ऑल्सो हेल्प्स टू टेक फूड फ्रॉम लीव्स टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। पौधे की जो पत्तियां होती हैं बच्चों, वो पौधे के लिए खाना बनाती है। जैसे मम्मा आपके लिए खाना बनाती है ना किचन में, ऐसे ही पौधे का खाना उनकी लीव्स में बनता है। और स्टेम क्या करता है? स्टेम हेल्प करता है कि लीव्स में बना हुआ फूड पौधे के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाता है। ओके, अनदर पार्ट इज लीव्स। बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है किसी भी पौधे का। लीव्स आर ग्रीन कलर्ड फ्लैट पार्ट ऑफ द प्लांट दैट अराइज फ्रॉम द स्टेम। स्टेम से उगती हैं और पतली होती हैं, फ्लैट होती हैं, ग्रीन कलर की होती हैं। पत्तियां तो हम सभी बहुत अच्छे से पहचान जाएंगे, है ना। लीव्स ग्रीन कलर की होती हैं, फ्लैट होती हैं और स्टेम से उगती हैं। दे प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट बाय यूजिंग एयर, वाटर एंड सनलाइट। मैं कब से बोल रही हूँ कि पत्तियां पौधे का खाना बनाती हैं, और आपके माइंड में आ रहा है कि मैम कैसे खाना बनाती हैं। बच्चों, पत्तियां जो हैं, एयर जो कि बाहर के एटमॉस्फेयर में है, वाटर जो रूट्स ने पहुंचाया, और सनलाइट जो सूरज दे रहा है, इन सब का इस्तेमाल करके पत्तियां पौधे के लिए खाना बनाती हैं। और क्या खाना बनाती है ये आप आगे की बड़ी क्लासेस में जानेंगे। अच्छा, एक और चीज, दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। पत्तियां अलग अलग शेप की होती हैं और अलग अलग साइज की होती हैं। कई पत्तियां, नीम की पत्ती बहुत स्पेशल शेप की होती है, ऐसे ही गुलाब की पत्ती की शेप भी अलग होती है, एलोवेरा की पत्ती भी बहुत अलग शेप की होती है। हर पत्ती की अलग अलग शेप होती है और साइज भी अलग होती है। कुछ पत्तियां बहुत छोटी छोटी होती हैं और कुछ पेड़ों की पत्तियां तो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। प्लांट का एक और सबसे ब्यूटीफुल पार्ट कौन सा होता है? फ्लावर्स, फूल, रंग बिरंगे फूल। फ्लावर्स आर द मोस्ट कलरफुल पार्ट ऑफ अ प्लांट। फ्लावर्स किसी भी प्लांट का सबसे मस्त, सबसे प्यारा रंगीन पार्ट होता है। और पौधे लगते भी तो इसीलिए अच्छे हैं क्योंकि उन पे सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूल उगते हैं। फ्रूट्स, पौधे का जो नेक्स्ट पार्ट होता है वो है फ्रूट। सम फ्लावर्स ग्रो इनटू फ्रूट्स। पौधे पे जो फूल उगते हैं, कुछ पौधों में जो फूल हैं वो आगे फ्रूट्स में बदल जाते हैं। पौधों से, जैसे कि अनार, आप नोटिस करना कि अनार का जो फूल उगता है आगे जाके वो फ्रूट में, पोमेग्रेनेट में कन्वर्ट हो जाता है। फ्रूट्स हैव सीड्स इनसाइड देम। फ्रूट्स के अंदर सीड होते हैं। द सीड्स कैन बी 1, 2 और मैनी इन नंबर डिपेंडिंग ऑन द फ्रूट। अब फ्रूट के अंदर कितने बीज हैं ये उस फ्रूट पे डिपेंड करता है। अगर मैंगो हुआ तो अंदर एक ही बीज, बड़ी सी गुठली निकलेगी। बेर हुआ तो भी अंदर एक ही गुठली निकलेगी। एप्पल हुआ तो आपको पता है कि 7, 8, 9 बीज निकलेंगे ही निकलेंगे। और अगर वाटरमेलन हुआ फिर तो आप काउंटिंग ही भूल जाएंगे सीड्स की, इतने सारे सीड्स निकलते हैं। तो हर फ्रूट में अलग अलग नंबर के सीड्स होते हैं और फ्रूट किसी भी पौधे का सबसे यम्मी पार्ट होता है ना। आपका फेवरेट फ्रूट कौन सा है मुझे जरूर बताना। नाउ वी विल स्टडी यूजेस ऑफ प्लांट्स। हमने प्लांट्स के बारे में इतना जाना तो सही, लेकिन उनके यूज क्या होते हैं, हम कहाँ कहाँ पौधों का प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। प्लांट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर ऑल एनिमल्स एंड ह्यूमंस। बच्चों, हम सभी की लाइफ में, चाहे हम इंसान हों या जानवर हों, सभी की लाइफ में प्लांट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। दे सपोर्ट लाइफ ऑन आवर प्लेनेट। हमारा प्लेनेट कौन सा है? अर्थ, मदर अर्थ। अर्थ पर अगर लाइफ मौजूद है तो वो सिर्फ प्लांट्स के हेल्प की वजह से ही है। कैसे? चलो देखते हैं। प्लांट्स गिव अस द एयर टू ब्रीथ। प्लांट हमें शुद्ध हवा देते हैं ताकि हम ब्रीथ कर सके, सांस ले सकें। दे ऑल्सो कीप द एयर क्लीन एंड फ्रेश। सिर्फ हवा ही नहीं देते, वो इस एयर को क्लीन और फ्रेश भी रखते हैं ताकि हवा बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की हो और हम हेल्दी एयर ब्रीथ इन कर सकें। प्लांट्स आर अ सोर्स ऑफ फूड फॉर वेरियस हर्बीवोरस एनिमल। प्लांट्स आर अ सोर्स ऑफ फूड फॉर वेरियस हर्बीवोरस एनिमल्स। प्लांट्स कई जानवरों को खाना देते हैं। यहाँ पर एक टर्म आई है हर्बीवोरस एनिमल्स। ऐसे जानवर जो सिर्फ पौधे खाते हैं, हरी पत्तियाँ खाते हैं, उन्हें हम हर्बीवोरस एनिमल्स कहते हैं। हर्ब माने पौधा और हर्बीवोरस माने जो जानवर पौधे खाते हैं उन्हें हम हर्बीवोरस एनिमल्स कहते हैं। प्लांट्स ऑल्सो प्रोवाइड अस फूड इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, फूड ग्रेन्स एक्सेट्रा। प्लांट्स हमें भी खाना देते हैं और डिफरेंट फॉर्म्स में देते हैं, अलग अलग तरह से देते हैं। कैसे? फ्रूट्स के रूप में, मैंगो, एप्पल, ऑरेंज, वाटरमेलन, ये सभी हमें प्लांट्स से ही तो मिलते हैं। वेजिटेबल्स, हम जितनी भी सब्जियां खाते हैं ये भी प्लांट्स ही हमें देते हैं। नट्स, बादाम, अखरोट, काजू, मूंगफली, ये सब इतने हेल्दी नट्स होते हैं बेटा जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और प्लांट्स ही हमें देते हैं। फूड ग्रेन्स, बाजरा, गेहूँ, चना, ये सभी ग्रेन्स हमें प्लांट से ही मिलते हैं। वी कैन मेक क्लोथ्स, सैक्स, रोप्स एंड मैट्स बाय यूजिंग द फाइबर्स फ्रॉम द प्लांट्स। प्लांट्स से जो फाइबर मिलते हैं, जो रेशे मिलते हैं, उन्हीं का इस्तेमाल करके हम जो कपड़े पहनते हैं वो बन रहे हैं। बड़े बड़े बोरे भी, बड़ी बड़ी बोरियां देखी है ना आपने, रस्सियाँ और चटाई, ये सभी प्लांट फाइबर से ही बनते हैं। ये देखो यहाँ पे ब्रैकेट में, ये देखो यहाँ पर एक छोटी सी पिक्चर दी हुई है, ये कॉटन थ्रेड्स है, सूती धागे हैं, सूती कपड़े पहनते हैं ना हम, उन्हीं का इस्तेमाल, इन्हीं कॉटन थ्रेड्स का इस्तेमाल करके हमारे क्लोथ्स बनते हैं। We get wood from trees which is used to make furniture and different types of houses. पेड़ों से हमें मजबूत लकड़ियाँ मिलती हैं जिनका इस्तेमाल करके हम अपने फर्नीचर्स, बेड, सोफा, चेयर्स, टेबल्स एक्सेट्रा और अलग अलग टाइप के हाउसेज बनाते हैं। घरों के बनाने में भी लकड़ियों का इस्तेमाल होता है। प्लांट प्रोवाइड अस विद टी, कॉफ़ी एंड शुगर। प्लांट से ही हमें चाय, कॉफ़ी और चीनी मिलती है। वी गेट कुकिंग ऑयल फ्रॉम प्लांट्स लाइक मस्टर्ड, ग्राउंडनट एक्सेट्रा।
कुकिंग ऑयल्स, जिस तेल का इस्तेमाल करके आपकी मम्मा किचन में खाना बनाती हैं, सब्जियां बनाती हैं ना, वो कुकिंग ऑयल्स प्लांट से ही मिलते हैं, जैसे सरसों का तेल, मूंगफली का तेल एटसेट्रा। वी ऑल्सो गेट मैनी स्पाइसेस लाइक क्लोव, टर्मरिक, चिली, कोरिएंडर एटसेट्रा फ्रॉम प्लांट्स। प्लांट से ही हमें अलग अलग मसाले मिलते हैं, जैसे कि लौंग, हल्दी, मिर्च, धनिया एटसेट्रा। अब किसी किसी बच्चे के माइंड में आ रहा होगा कि ये ईटीसी क्या लिखा हुआ है। ईटीसी, मैम बार बार एटसेट्रा बोल रही है। ईटीसी की फुल फॉर्म होती है एटसेट्रा, और इसका मतलब है कि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स और भी आगे हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ इतने ही लिख रहे हैं। ओके, मैनी मेडिसिन्स आर मेड फ्रॉम डिफरेंट प्लांट्स लाइक नीम, टर्मरिक एटसेट्रा। बहुत सारी दवाइयाँ भी बनती हैं पेड़ों की मदद से। नीम का पौधा बहुत हेल्पफुल और बहुत ही मेडिसिनल क्वालिटीज़ का होता है बच्चों। हमारी जितनी भी स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं या हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करने में नीम के पत्तियों का बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है। हल्दी, टर्मरिक, जब भी कहीं कोई कट जाता है, कट लग जाता है, घाव हो जाता है ना, तो ध्यान किया है कभी कि मम्मा घी में हल्दी गर्म करके कॉटन में लगा के उस जगह पर लगाती है। मेरी मम्मा तो लगाती थी। आप भी अपनी मम्मा को बोलना, आपकी चोट झट से ठीक हो जाएगी। फ्लावर्स ऑफ प्लांट्स लाइक रोज, लेवेंडर एंड जैस्मिन आर यूज्ड इन मेकिंग परफ्यूम्स, डेकोरेशंस एटसेट्रा। अब कुछ फूल इतने सुगंधित होते हैं, इतने खुशबू वाले होते हैं कि उनका इस्तेमाल परफ्यूम बनाने में होता है। ये देखो मेरी फेवरेट लेवेंडर परफ्यूम, रोज, लेवेंडर, जैस्मिन, इन फूलों की खुशबू परफ्यूम बनाने में होती है, परफ्यूम बनाने में इस्तेमाल होती है। इसके अलावा फूलों से डेकोरेशंस भी होती हैं। शादियों में फूलों से कितनी सुंदर सुंदर सजावट होती है घरों की। त्योहारों पर भी कितनी सुंदर रंगोली बनाते हैं हम, तोरण बनाते हैं हम फूलों से, है ना। तो बच्चों, ये था चैप्टर हमारे प्लांट्स के बारे में। वो प्लांट्स जो हमारे चारों तरफ पाए जाते हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स कौन से हैं, उनके डिफरेंट पार्ट्स कौन से हैं, और उनके बहुत सारे यूजेस कौन से हैं, ये आज हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। आई होप आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया है। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने किसी और फ्रेंड को भी शेयर करना ताकि उसे भी समझ में आ जाए, और मुझे अपना बहुत सारा प्यार कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजना। बाय बाय, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।